हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन और रिवाइज करेंगे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एंड क्या हम ट्रिक लगा सकते हैं इन चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं? ये 385 इनकी स्टार्टिंग में संख्या होती है, 385। आप इस संख्या को याद कर सकते हैं। 395 आर्टिकल्स हैं हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 395 से 385 आप लर्न कर सकते हैं। सिर्फ 10 कम है तो उसके अकॉर्डिंग लर्न हो जाएगा आपको 385। जो मेंबर्स होते हैं वो 92 इंडिया के प्रोविंस से आते हैं एंड 293 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस से आते हैं। जैसे कि आपको पता है पार्टीशन हुआ और उसके बाद में 299 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मेंबर्स रहते हैं, और जब लास्ट डेट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन 284 प्रेजेंट थे। आगे कुछ चीज, फर्स्ट मीटिंग कब हुई? ये फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पारित किया गया? किसके द्वारा पारित किया गया? वो JL नेहरू, जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। वो 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होता है और 4 दिन बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक्चुअली में बात यह है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स होते हैं। वो 7 मेंबर्स डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अनागर, BL मित्तर जिसको रिप्लेस करते हैं N माधव राव, और डॉक्टर DP खेतान जिसको रिप्लेस करते हैं TT कृष्णमाचारी। तो ये 7 मेंबर्स होते हैं। इनको अलग अलग कमेटी भी मिली हुई है, वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए KM मुंशी से आप याद कर सकते हैं, जो कि थोड़े पुराने टाइम में मुंशी होते थे फैक्ट्रीज में, इन एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे ईंट के भट्ठे होते हैं, वहाँ पे भी मुंशी होते हैं। तो ये टर्म वहाँ काफ़ी यूज होती है, तो आप इसे बिजनेस के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। तो जो कमेटी है ऑर्डर ऑफ बिजनेस, उनके भी चेयरमैन KM मुंशी होते हैं। तो वो इंसान है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि क्रेडेंशियल है। आप एक टीवी शो होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसी में अय्यर का जो क्रेडेंशियल जो रोल है वो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, तो उससे ले सकते हैं। देन सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये आपको फैक्ट लर्न करना है, इनके बारे में कोई ट्रिक नहीं है। N गोपाल स्वामी अय्यंगार, जो गोपाल स्वामी है, ये देखिए ज़्यादातर चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी कृष्ण से रिलेटेड हैं। गोपाल भी कृष्ण से रिलेटेड हैं, कृष्ण स्वामी भी कृष्ण से रिलेटेड हैं, एंड माधव भी कृष्ण से रिलेटेड हैं, एंड कृष्णमाचारी भी कृष्ण से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी चीज़ें कृष्णा से रिलेटेड हैं, तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। एंड BL मित्तर, जो BL मित्तर होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं माधव राव, और डॉक्टर DP खेतान उसको रिप्लेस करते हैं TT कृष्णमाचारी। जो DP खेतान होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद 1948 में TT कृष्णमाचारी इनको वो पोजीशन दी जाती है। जो लर्न करने की प्रोसेस है उसके लिए एक बार देख लीजिए। मित्र को रिप्लेस करते हैं माधव राव, खेतान TT दैट इज रिलेटेड टू योर टिकट, एंड गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, ये इसके अदर मेंबर्स होते हैं। तो जो हमारे पास 6 मेंबर्स हैं, 7 तो खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, अय्यंगार, अय्यर, सैयद, मुंशी, ये 4 हो गए। एंड मित्र को रिप्लेस करते हैं माधव, एंड खेतान को TT। तो आप इस तरीके से लर्न कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जो आपके BN राव होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होते हैं, तो आप इसे भी याद कीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, उनके पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी होती है। ये आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, जैसे एक कार होती है उसको किस तरीके से ड्राइव करने हैं, क्या रूल्स हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग आप याद कर सकते हैं, किस तरीके से जो स्टीयरिंग को हैंडल करना होता है।
तो उस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी। देन आपका पंडित JL नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पास है, फाइनेंस एंड द स्टाफ कमेटी, एडहोक नेशनल फ्लैग, और 2 होती हैं यूनियन की, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन पावर। आप कंफ्यूज हो सकते हैं यूनियन को सरदार वल्लभ भाई पटेल से, क्योंकि उन्होंने यूनिटी के लिए जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको लर्न करना होगा कि ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है एंड यूनियन पावर के लिए है। JL नेहरू जो एडहोक है इनके पास, वो है नेशनल फ्लैग के लिए। एंड फाइनेंस एंड स्टाफ, जो आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री के पास फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहोक नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन पावर। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप मैन ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, एंड इनका काफ़ी बड़ा रोल है यूनाइट करने में हमारे इंडिया को। तो इनके पास जो होती है वो स्टेट कमेटी है, जो हमारे स्टेट्स हैं वो आज कैसे यूनाइटेड हैं, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। देन इनके पास एडवाइजरी कमेटी होती है फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स की, एक्सक्लूडेड एरियाज़ की। तो ये कुछ अदर कमेटी हैं उनके पास। देन पिताभी सीतारामैया, इनके पास हाउस कमेटी होती हैं। इनका नेम सिमिलर है, जो 1954 या 53 में जब एक न्यू स्टेट पहली बार बना था आंध्र प्रदेश, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये। तो हाउस कमेटी के नाम से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं कि इन्होंने हाउस बसाया था आंध्र प्रदेश का। JV मवलंकर, जो कि फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो एक चेयरपर्सन होते हैं फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कि कैसे ये असेंबली फंक्शन करेगी, इसके लिए ये चेयरमैन होते हैं जो फर्स्ट स्पीकर बनते हैं लोकसभा के। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आप इसे एक बार रिपीट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग ए टाइम। मीट यू विद न्यू वीडियोज़ ऑन दिस यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।